आंदोलन क्यों किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस लिए किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? जय हिंद साथियों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले। उसकी स्थापना कब हो और किसने किया था? दोस्तों, ऑलरेडी मेरे चैनल पर जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर वीडियो अपलोड कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर जो आप नए हो तो जाकर मेरे चैनल पर एक बार उसका क्लास देखिए। उसमें आपकी एक भी ऐसी बात नहीं छोड़ा गया दोस्तों जो आपकी परीक्षा से महत्वपूर्ण हो, और बात को नहीं लिखा गया या नहीं बतलाया गया। एक बार जाकर आपसे अनुरोध है कि कृपया करके उस वीडियो को देखिए। हम देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुआ था और कब किया गया था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। और ये जो स्थापना किया गया था दोस्तों, ये प्रति वर्ष एक सम्मेलन हुआ करता था। लोगों को बुला, भारत के जनता जो हुआ करते थे उसको बुला करके एक सम्मेलन किया जाता था। और ये भारत के हित में, पहले तो दोस्तों अंग्रेज अपने लिए रखा गया था, लेकिन बाद में समय बीतता गया और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक समय ऐसा आया कि भारत के आंदोलन में, यानी भारत के आज़ादी में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। दोस्तों, अगर जो इस पर और भी कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो जाकर मेरे चैनल पर इस कांग्रेस को लेकर, स्पेशल कांग्रेस को लेकर वीडियो अपलोड है, जाकर एक बार देख लीजिए। हम यहाँ पर देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम ने किया था। दोस्तों, वही बात है बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन 1905 ईस्वी में चलाया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में चलाया गया था दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज लोग चाहते थे कि बंगाल एक उस समय अपने आप में काफी शक्तिशाली हुआ करता था। काफी टैक्स आया करता था, कर आया करता, धन आया करता था बंगाल से। लेकिन वहां पर जितना हिंदू था उतना ही मुस्लिम भी थे। लेकिन जो हिंदू और मुस्लिम काफी दोनों आपस में दोस्त थे और अच्छे तरीके से मिलजुल कर रह रहे थे। ये अंग्रेजों को नहीं भाया था, जिसके कारण लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में उसका विभाजन कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध में ही बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। तो बंग भंग आंदोलन 1905 ईस्वी में चलाया गया था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में चलाया गया था दोस्तों। वहीं बात करें मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में सलीम उल्लाह खां और आगा खां ने इसकी स्थापना ढाका में किए थे। ढाका में इनकी स्थापना किया गया दोस्तों। वही कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1850 ईस्वी में, लेकिन उसमें विभाजन हो गया। विभाजन का मतलब दो भागों में बट गया, एक गरम और एक नरम। यानी गरम और दल और नरम दल में दो भागों में बट गया था, जिसको कहते सूरत फुट। यानी अधिवेशन जो हुआ था सूरत में हो रहा था और 1907 ईस्वी में हो रहा था दोस्तों, जिसमें ही कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था। 1907 ईस्वी में एगो नरम दल में विभाजित हो गया दोस्तों, और एगो गरम दल में हो गया था, जिसे हम लोग सूरत फुट के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस की प्रथम विभाजन सूरत फुट अधिवेशन, यानी सूरत अधिवेशन के द्वारा 1907 ईस्वी में ही हुआ था। वही बात करते हैं होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी में ये चलाया गया था दोस्तों। होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी में चलाया गया था और इन्हें चलाने का उद्देश्य दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने ही होम रूल लीग आंदोलन चलाए थे। वही दोस्तों कहा था लखनऊ समझौता। यह भी समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। इसमें कहा गया था कि कांग्रेस दो भागों में तो फुट हो गया था 1907 के ईस्वी में। सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस दो भागों में बट गया था, एक नरम दल और एक गरम दल में। लेकिन 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता जो कांग्रेस को हुआ, जिसको लखनऊ समझौता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसमें क्या हुआ था, दोनों आपस में मिल गए। दोनों आपस में क्या हो गए थे, एक हो गए थे। यानी हम कह सकते हैं कि लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आपस में एक हो गए। कांग्रेस और क्योंकि मुस्लिम लीग की कुछ और उद्देश्य था और कांग्रेस की कुछ और उद्देश्य था।
तो दोनों का एक हुए थे। मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा भारत के एक वायसराय को हुआ करते थे मॉन्टेग्यू, जिन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू घोषणा कहते हैं। ये जारी किया गया था 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। 20 अगस्त 1917 ईस्वी को यह जारी किया गया था। दोस्तों वही बात करते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को ही हम लोग आज काला कानून कहते हैं, काला कानून कहते हैं। इसमें बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील को पकड़कर जेलों को बंद, जेलों के कारागार में डाल दिया जाता था। एक शक के आधार पर डाल दिया जाता था, जिस कारण से महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून कहकर संबोधित किए थे। ये जो काला कानून लाया गया था दोस्तों 19 मार्च 1919 ईस्वी को लाया गया था। वही जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ये जो घटना घटित हुआ दोस्तों पंजाब के अमृतसर में एक जाली नामक व्यक्ति का बाग था, जिसमें ही जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें कहा दोस्तों हजारों लोगों की मृत्यु हुआ था। एक कुआं उसके बीच हुआ करता था, जो कुआं लाशों से भर गया था। दोस्तों इस पर भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, एक बार जाकर आप लोग देखिए। आप लोग के अनुरोध है कि एक बार जाकर फुल वीडियो देख लीजिए। आपको एक एक पॉइंट नहीं छोड़ा गया दोस्तों, परीक्षा के दृष्टि से आपका एक एक पॉइंट को सम्मिलित किया गया है इस टॉपिक पर। एक बार जा करके देखिए। और दोस्तों कहा था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह घटना घटित हुआ था। वही बात करें खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में ही चलाया गया था शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा ये चलाया गया था दोस्तों खिलाफत आंदोलन। कहा जाता कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, बात भी इसी आंदोलन के द्वारा प्रस्तावित किए थे। दोस्तों ये था मेरे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 10 गो महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों ये 10 नहीं 10 दूनी 20 10 30 टॉपिक था दोस्तों। 30 क्वेश्चन अगर देखते हैं साइड में तो ये है। आगे भी दोस्तों ये पार्ट 1 था, इसके द्वारा फिर पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन कराएंगे। और जो भारतीय शुरू से लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर जब तक देश को आजादी नहीं मिल जाता है तब तक जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं, महत्वपूर्ण जो आंदोलन हुए हैं दोस्तों, उन पर वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।